मैं तो ये कहूँ कि बॉम्बे में आपके बहुत दोस्त हैं फ़िल्म लाइन में। मैं जब से दाऊद को मिली 81 में, 81 के बाद लगातार मिली और 88 में तो बहुत अच्छी तरह मिली। उसके साथ मैंने 3 बार लंच लिया और हाँ, दुबई में आप जैन हो ना? हाँ? आपको वेज खाना मिला? हाँ, नहीं उसको बड़ी दिक्कत हुई। उसको वेजिटेरियन मेरे लिए खाना पड़ा। तो जब 3 दिन मैं वहाँ थी, उसको 3 दिन ही था। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगी, जो फ़ोटो बाहर नहीं आई है, मैं आपको दूँगी। तो उसने दाल, सब्ज़ी, 3 टाइप की दाल, 6-7 सब्जियाँ हर मतलब रख दिया और फिर वो बड़ी मुसीबत से खाता था। और मेरा तो पूरा फ़ोकस एक ही था, उसका इंटरव्यू लेना और भागना। मतलब मैं तो बॉम्बे रहती थी, बॉम्बे से दुबई गई थी। मतलब लंच करने के टाइम आप इंटरव्यू भी लेते थे? नहीं, पहले मैंने एडवांस में फ़ोन किया बॉम्बे से, जी। आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो उसने कहा हाँ, आ जाओ। देखते-देखते पर आई थॉट कि इट्स कन्फर्म इंटरव्यू। फिर मैं दुबई गई और उसको मिली फर्स्ट टाइम, पर्ल बिल्डिंग में उसका ऑफ़िस था। फिर पहले दिन उसने कहा नहीं आज नहीं कल। मैं टेंस हो गई थी। फिर पहले दिन भी लंच दिया, फिर सेकंड डे भी लंच लिया और बहुत मनाया, उसको मनाना पड़ा। और फिर तीसरे दिन उसने बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि एक उसका अब्दुल्ला करके एक आदमी था, उसको बिठाया और बोले ज़रा भी उल्टा-सीधा नहीं लिखना है। और मैं उस ज़माने में मेरे पास टेप ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं हाथ से लिख रही थी उसका इंटरव्यू और बड़ी मेहनत करी तब मिला। सो मैं कह रही हूँ कि हम बात कर रहे थे कि आपको इतने मैंने तब से जब से उसके साथ खाना खाया, उसको मिली और उसको जाना मैंने कि ये क्रिमिनल क्या है और कैसा है। और तब तक वो 92 बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए थे, तो वो टेररिस्ट तब नहीं माना जाता था, क्रिमिनल माना जाता था, बाद में बना। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी हिंदी फ़िल्म देखी, पर आज तक मैंने देखा नहीं कि जो दाऊद को समझ और पकड़ पाए, उसकी जो एक्चुअल रियल लाइफ़ में है, ऐसा दाऊद कभी हिंदी फ़िल्म में रील पे आया नहीं, वो कहना चाहती हूँ। अगर आप एक बॉलीवुड के राइटर होते तो आप किस तरह से उनका कैरेक्टर देखो, को ऐसा है ज़िंदगी में, मैंने तो बहुत सारे क्राइम मेरी बीट थी, तो मैंने आपको बताया पहले ही। तो करीम लाला, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और बहुत सारे मैं तो इंडिया की 6-7 जेल के अंदर गई हूँ। तो जेल में भी काफ़ी दबंग क्रिमिनल्स और बहुत टफ नट्स बैठे होते हैं और उनके भी इंटरव्यू किए हैं। और ये सब मैंने 1980 से 1993-4 तक किया है। तो 14-15 साल किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात ये है, जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो हिंदी फ़िल्म ने इतना मैस अप कर दिया है हमारा लाइफ़ और हमारी इमेजिनेशन को, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दम के साथ रखने के लिए विलन को एकदम ज़्यादा विलन बना देते हैं और हीरो को बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना देते हैं। और मतलब हीरो बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं है ना असली ज़िंदगी में, सब लेयर्स होते हैं अच्छे। दोनों ग्रे होते हैं, दोनों एक ग्रे। डार्क ग्रे होता है, एक लाइट ग्रे होता यस, यू गॉट इट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दाऊद इब्राहिम को जब मिलोगे तो पहले तो कोई हमारे ये कैमरामैन को ले जाऊँ मैं कि दाऊद इब्राहिम को मिले, वो पूछेगा दाऊद कहाँ है? है। क्यों? क्यों दाऊद दाऊद जैसे जो हमारे इमेजिनेशन में ऐसा थोड़ी दिखता है, वो नॉर्मल आदमी होता है। मतलब जिस तरह के कपड़े मैंने पहने वैसे नहीं पहनते वो? बहुत उससे ज़्यादा पहनता है अच्छा। नो, यू कांट बीट हिम इन ड्रेसेस बिकॉज़ 88 में जब मुझे मिलना था तो उसने पेरिस में ड्रेस करवाए थे, डिज़ाइन और मुझे बताए थे। और आप देखो मेरे जो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने जो उसके फ़ोटो लिए हैं, उसमें उसने मुझे 3 टाइप के ड्रेस है, क्या ये जैकेट अच्छा है? फिर लो, फिर दूसरा जैकेट, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। तो एक पेरिस से लाया हुआ जैकेट था, वो पहना फिर उसने जिसमें हॉरिज़ॉन्टल स्ट्राइप्स है। उनको वो डॉन की इमेज हाँ। देनी थी एक्चुअली, कि हाँ, मैं तो डॉ हूँ डॉन। एग्ज़ैक्टली वो अपनी इमेज बना रहा था। वाह! पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अगर दाऊद की, तो मैं आपको 6-7 पॉइंट बता देती हूँ, सुन लीजिए। बोलो। एक, वो है ना ज़्यादा व्यापारी टाइप दिख रहा है। जब बिज़ हम जैसे हम एक-दूसरे के सामने टेबल पे बैठो, तो व्यापारी के साथ बैठते हैं ना, ऐसा दिख रहा है। वो उसका स्टाइल, वो मारवाड़ी और गुजराती जो बिज़नेसमैन बॉम्बे में थे और वो जो मुंबई का कल्चर है जिसको हम
टपोरी भाषा बोलते हैं वो वाली हिंदी बोलता है, तो ही इज अ मोर लाइक अ ट्रेडर। मिलने में कह रही हूँ, दिमाग नहीं, दिमाग शातिर मतलब जो नेगेटिव है, पर मिलने में वो ऐसा नहीं है। और दूसरा, ये जो बहुत दिखाते हैं कि दाऊद को ये इमरान हाशमी ने एक बार प्ले वंस किया। अपॉन अ टाइम इन हाँ, मुंबई। और वो सब एकदम कोई मतलब कोई लेना देना नहीं क्यों? दाऊद से। नहीं, क्योंकि बहुत जो व्यापारी होते हैं ना, उनमें बहुत समझ होती है सब कुछ। उनको समाज बहुत समझ आता है। समाज मतलब सोसाइटी के दाऊद का रत्नागिरी महफूज पे आधा घंटा भाषण दे सकता है। तो दाऊद सिर्फ क्राइम की बात नहीं करते हैं ना। जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो उनमें भी नॉर्मल लाइफ की भी सब कहानियां पता होती है। और दूसरा, दाऊद का जो जो होता है, जैसे दाऊद जो जो इसने एक्सट्रीम क्राइम्स किए हैं और क्रिमिनल आदमी है। मैं 25 बार बोल रही हूँ, मैं उसको वाइट वॉश नहीं करना चाहती गई, लेकिन वो एक तो खुद बहुत अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा ट्रेडिंग किया है, पैसे कमाए हैं। वो 800,000 करोड़ उस टाइम भी था उसके पास, जब मैं उसको मिलने गई थी, हजारों करोड़ थे। जिसे बिजनेस एक्यूमेन हाँ, कहते ये हैं, गुड एग्जैक्टली, बिजनेस हाँ। सो स्किल्स। उसको एक तो बिजनेसमैन दिखाना पड़ता है। जी। दूसरा, उसको बहुत ही बॉम्बे में था, तो आपको जानते हैं बॉम्बे में तो रंगीन लाइफ होती है, तो उसको सब समझ, हिंदी फिल्म, गीत गाने, मैंगोज, गुड फूड, पेरिस और इटालियन फैशन ब्रांड सब पता होता है। और दूसरा, आपको स्क्रिप्ट अगर लिखे उसमें खास लिखना चाहिए बोलो। कि दाऊद बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। मतलब उसको एक पॉइंट पे इतनी बार आर्ग्यूमेंट करेगा, रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि पैशन बहुत था। जो भी सोच रहा था उस पे पैशन बहुत था, और वो कोशिश कर रहा था कि कन्विंस हो जाए मेरे जैसे जर्नलिस्ट कि उसका इन्वॉल्वमेंट बॉम्बे बम ब्लास्ट में नहीं है, जो मैं नहीं हुई कभी। मैंने कभी नहीं लिखा कि इज नॉट इन्वॉल्व, नेवर। दो मुझे 4-4 घंटा इस पॉइंट पे मेरे से जितना क्विजिंग हो सके मैं करती थी, पर मैंने नहीं लिखा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ कि बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, इतना मतलब लगे कि लॉयर है या क्रिमिनल है, और बहुत ज़्यादा। और दूसरा है, उसकी पर्सनालिटी कभी हिंदी फिल्म वालों पकड़ नहीं पाए हैं। और वो उसमें एक खास ये है कि उसकी हर बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ बहुत रिलैक्स था। ओके, टेंस नहीं था। पर एक नंबर का जबरदस्त नेगेटिव ट्रेट, वो इनसिक्योर था। तो आपको पता चल जाए, सब कुछ बोलने के बाद वो उसकी इनसिक्योरिटी इतनी आती है। ऐसे जैसे हम गुजराती में, अरे हम बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं, एक नंबर का डरपोक था। इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, जब दाऊद को मिलो तब पता चले। पर किस चीज की इनसिक्योरिटी थी कि वो खुद को कम मानते थे? उसको इनसिक्योरिटी ये थी कि उसके जो गैंग वॉर में उसके जो दुश्मन थे, मैं आपको उस ज़माने की बात कर रही हूँ, बॉम्बे बम ब्लास्ट के पहले। बॉम्बे बम ब्लास्ट मार्च 93 में हुआ, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद हुआ, उसके रिएक्शन में हुआ। मैं 93 के पहले की बात कर रही हूँ, तब वो बॉम्बे की स्ट्रीट वॉर में था ना, गैंग वॉर में। जी। तो छोटा राजन और सब, तब शुरुआत में तो छोटा राजन उसके साथ था, एक्चुअली उसके साथ ही था, फिर झगड़ा हुआ। पर और पुलिस भी थी इन्वॉल्व, पार्टी के पुलिस में आधे करप्ट थे, आधे उसके खिलाफ थे, आधे उसके दुश्मनों के खिलाफ साथ थे। तो दाऊद इब्राहिम को ये था कि कोई कभी उसको उड़ा देगा। ये आप पूछ रहे थे, इनसिक्योरिटी वो थी कि वो उसको लग रहा था कि उसका कोई मर्डर करेगा। He is very difficult to portray on television screen also, because of his very peculiar traits of Bombay. बॉम्बे उसके ऊपर बहुत छाया हुआ था। दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कमरे में बैठे हो तो किसी को पूछना पड़े इसमें दाऊद कौन है, मतलब he won't come out as a villain.